नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग फिलहाल लाइव हैं जिला उपायुक्त कार्यालय से और हमारे साथ हैं हितेश शर्मा, आर्ट ऑफ लिविंग से हैं। बात करेंगे उनसे। एक बड़ी चिट्ठी लेकर यहाँ पहुंचे हैं। जी हितेश जी, क्या है ये मामला? नमस्कार, जय सिया राम। जो ये मामला है ये एक परेशानी है, पीड़ा है हमारी, क्योंकि अब हम जो हैं ध्यान साधना मार्ग पे हैं, भक्ति मार्ग पे हैं। तो अब जो सुबह हम उठते हैं और अपना ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तो काफ़ी लाउड आवाज़ में जो हमारे मुस्लिम पक्ष है वहाँ पे जो मस्जिदें हैं 22 सेक्टर के आसपास, डबुआ जावर कॉलोनी, वो बहुत तेज़ ही ध्वनि में उनकी आवाज़ आती रहती है। तो हम अपने ध्यान में जाते हैं तो हमें या तो हमारे प्रभु श्री राम का नाम सुनने को मिले या बजरंग बली जी का पाठ चल रहा हो, ना तो मंदिरों से आवाज़ आ रही है ना गुरुद्वारों से। तो ये जो ध्वनि है वो एक तो हमारी नींद, हमारे ध्यान, और उसके अलावा जो बच्चे इस समय एग्ज़ाम्स दे रहे हैं स्कूल के, जब और किसी जो एक गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, भारत सरकार के एक नियम निकल चुका है कि एक ध्वनि का माध्यम है उसी में रखना है ताकि आसपास में ये परेशानी ना क्रिएट करे। तो बच्चे जो सुबह उठ के शाम को पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना जो उनका ध्यान भी भंग हो रहा है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि ये जो बात है हम रखें अपने डीसी साहब के आगे कि नियम का पालन हो, क्योंकि जब कोई भी लॉ बनता है वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। तो मस्जिदों में जाके हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनको ये बात करनी चाहिए, डीसी साहब अपनी बात रखें आगे कि आवाज़ जो है बहुत कम स्तर पे रखी जाए ताकि आपके लोग अपने अंदर ही प्रांगण में सुन पाएं और जो बाकी के जो लोग हैं वो परेशान ना हो। इसलिए आज हम आए यहाँ पे। तो केवल मस्जिदों के लिए या और भी धार्मिक जो स्थल हैं जहाँ जित शोर आवाज़ हो रही है, जो उनकी ओर से ज़्यादा आवाज़ में लाउड स्पीकर्स बजाए जा रहे हैं, वो तो कोई भी हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी अगर ध्वनि हो जिससे परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका दैनिक जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, तो वो तो किसी भी धार्मिक स्थल से होता है। खास मस्जिद के लिए ही लिखा है आपने? देखो, अभी हमने जो ये चर्चा और ये जो हमने कंप्लेंट किया, हमने कहा कि सुझाव पत्र भी है, क्योंकि ये कार्य जो हैं ये प्रशासन के हैं, मगर हम भी फिर भी उठ के आए हैं क्योंकि हमें ये आवाज़ जो आ रही है मस्जिद से ही आ रही है। हमारा जो घर है 22 सेक्टर में, वहाँ पे ना तो हमें गुरुद्वारे की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमने कमेटी के लोगों से भी बात की कि ऐसा क्या है कि वहाँ आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने ये बताया कि आवाज़ जो है बहुत ही धीरे चलाई जा रही है। उन सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं और इसी वजह से जो ध्वनि है वो एक नियमित मात्रा में होनी चाहिए। तो जब और सारे जो संस्थान हैं रिलीजियस, हमारे धार्मिक, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, हमारा सबके साथ समभाव है, हम प्रेम में हैं। बट अगर जो एक सिस्टम है वो सिस्टम की तरफ फॉलो होना चाहिए। तो हमें लगा कि यहाँ बहुत लाउड हो रहा है तो इसकी सूचना हमें देनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। तो क्या मिले जिला उपायुक्त जी से? हाँ, अभी उनसे हमारी भेंट हुई, उनको हमने अपना ये लेटर दिया, उन्होंने पढ़ा, उनको बताया मुद्दा भी, तो उन्होंने आगे दे दिए अपने अंदर विभाग में इस पर कार्रवाई के लिए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं भारत में जो हमारी ये बीजेपी सरकार इस समय जो हमारे प्रदेश में चल रही है, उनके जो हमारे जो डीसी साहब, जो डीएम साहब हैं, ये निर्णय इसके ऊपर जल्द लेंगे और हमें बताएंगे। कार्रवाई के लिए हमें फ़ोन आएगा कि ये काम हो गया और आवाज़ जो है अब हमें सुनने में धीरे मिलेगी। तो हम चाहते हैं ये कार्रवाई हो और सभी जो लोग हैं वो लोग शांति से अपना जो है अपने बच्चों की परीक्षाओं में वो आगे बढ़ पाएँ, और हमारी सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं हैं, आगे परीक्षा में अच्छा करें वो। फरीदाबाद आवाज़ आती है, मस्जिद से आवाज़ आती है और हितेश जी उसकी वजह से ध्यान नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, और आसपास में रहने वाले जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं भी कहीं ना कहीं उस शोर से, उनका जो ध्यान है, उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं उस शोर से प्रभावित होती है। ऐसी एक दरखास्त जिला उपायुक्त को लगाई है। अब देखना यह है कि इस पर कार्रवाई क्या होगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।